नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रोको माउंटेन में इस केबल कार में जाने वाले हैं और इसमें अगल बगल के दृश्य बहुत सुंदर हैं। आप भी इसका आनंद लीजिए। ये हम लोग कोबे में, जापान के कोबे शहर में रोको माउंटेन में जा रहे हैं। इस रोको माउंटेन पर जाने के लिए ये केबल कार चलती है। ये ट्रेन है जो पहाड़ से सटी हुई है और इसमें ऐसी सीढ़ीदार सीढ़ियाँ हैं। इसमें हम लोग सफ़र करेंगे। आगे की सीटें तो कब जा चुके हैं लोग, लेकिन खड़े हो सकते हैं, हम लोग बैठ सकते हैं। आप भी अगल बगल के दृश्य देखेंगे। ये बिल्कुल पहाड़ पर लगी हुई रेल की पटरी है। आप देख रहे हैं इसे। ड्राइवर जी आ गई हैं। ये इस ट्रेन को चलाएंगे। जापान में जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ आदमी औरतों के काम का विभाजन पुराने समाज जैसा नहीं है। औरतें भी वो काम करती हुई दिखाई देती हैं जो अमूमन भारत में पुरुषों के लिए ही समझे जाते हैं। दौड़कर चढ़ा हूँ तो थोड़ा हाँफ रहा हूँ, लेकिन रास्ता देखेंगे आप लोग तो बहुत मज़ा आएगा। बस 1 मिनट में ये ट्रेन चलने वाली है। घंटी बजा दी है। कोरोना के कारण बहुत ही कम लोग हैं इसमें। वहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और इसका आनंद ले रहे हैं ट्रेन का। और अब ये जो चलेगी ट्रेन तो बहुत अगल बगल के जो दृश्य हैं वो इतने अच्छे हैं, ठीक। और साथ ही में ये इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल है इस ट्रेन को, इस केबल कार को बनाना इस तरीके से। और इतनी मोटी रस्सियां हैं, इतना अच्छा काम है, इतनी सुरक्षा से ये चीज़ें की जाती हैं। दुर्घटना से लगभग रहित हैं यहाँ की ट्रेनें। यहाँ का काम ये पहाड़ को काट के बनाया गया होगा। आप अगल बगल देख रहे हैं पहाड़ को किस तरीके से काटा गया होगा। और एक टनल की तरह से ये रास्ता आगे दिख रहा है और इस पर पटरी बिछाने का काम किस तरीके से किया होगा आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा है ये दृश्य। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये कितना अच्छा सफ़र होने वाला है। आप लोगों के लिए हॉर्न बज चुका है, ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन का चलना आप लोग कुछ महसूस कर रहे होंगे। ये अद्भुत यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हम लोग इस छोटी सी सुरंग में से बाहर निकल रहे हैं। जापानी में अनाउंसमेंट हो रहा है और ये अगल बगल के सुंदर दृश्य शुरू हो गए हैं। ना जाने ये कैसे, कितनी मेहनत से, कितने अच्छे तरीके से ये पटरी बिछाई गई होगी। और ये ट्रेन ऊपर चढ़ रही है पहाड़ पर। ट्रेन का चलना तो कोई अजूबा नहीं है। भारत में भी बहुत अच्छी ट्रेनें हैं। शिमला में, पूर्वोत्तर भारत में टॉय ट्रेन और बहुत अच्छी ट्रेनें हैं, लेकिन ये बिल्कुल खड़े हुए पहाड़ पर जो ट्रेन चल रही है और अगल बगल जो सुंदरता है वो बिल्कुल देखने लायक है, ना भूलने लायक है। ये इसमें हम लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बहुत दिनों से कहीं नहीं निकले थे। अब बहुत कम लोग निकल रहे हैं, फिर भी हम लोग आए अपने दोस्त के साथ यात्रा करने के लिए। वो हमारे मित्र टोक्यो से कुछ समय निकालकर गोल्डन वीक में हमारे यहाँ घूमने के लिए आए ओसाका। तो हम लोग आज यात्रा के आखिरी दिन कोबे की कुछ जगह देखेंगे। उसमें पहली जगह रोको माउंटेन है। रोको नाम है, रोको पर्वत। उसमें ये केबल कार, यहाँ केबल जो है
ये पटरी पहाड़ पर जो चढ़ रही है ये बहुत प्रसिद्ध है। सभी लोग इसकी यात्रा करने के लिए आते हैं और ऊपर पहुंचकर भी एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अगल बगल आप पेड़ देख रहे हैं, झरने भी देख रहे हैं, छोटे छोटे से झरने हैं। हो सकता है कुछ साहसी लोग यहाँ से पैदल भी कहीं कहीं से निकलते होंगे। ये बड़ा अच्छा सफ़र है। नीचे देखिए पटरी किस तरीके से है और उस पर एक झुका हुआ सा पहिया चल रहा है जो इसको खींच रही है। शायद तार इस ट्रेन को खींच रहा है और ऊपर बिजली के तार बिछे हुए हैं। बिजली से चल रही है, बिजली से ही सारी ट्रेनें चलती हैं। शिंकानसेन से लेके सामान्य कोई भी ट्रेन जापान में जो चलती है उसका यही तरीका है। बीच बीच में छोटे छोटे धचके लग रहे हैं। ये शायद इसके ऊपर से गुजरती होगी तब धचका लगता होगा। एक यहाँ भी एक झरना है बड़ा सुंदर सा छोटा सा। अब एक सुरंग और आ रही है, उसके बाद दूसरी सुरंग है। हम लोग इस सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत अद्भुत नज़ारा है जापान की इस सवारी का। ये ट्रेन तो आपको बिछी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल 90 तो नहीं, लेकिन 90 डिग्री पर तो चलाना मुश्किल है, लेकिन ये कम से कम 50 से 70 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पे ये पटरी शायद बिछी हुई होगी। ये कोण होगा इसका और इस पर चलना तो बहुत मुश्किल है और सीधे पहाड़ तक ये ट्रेन हमें बहुत जल्दी पहुंचा देती है। कुछ लोग हाँ पैदल भी अगल बगल का जो रास्ता है किनारे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ से जाते होंगे, इस पूरे रास्ते को पार करते होंगे और रोको माउंटेन पर जो बहुत ऊपर है वहाँ पहुँचते होंगे। लेकिन इस पर जो यात्रा करते हैं वो भी अद्भुत है। मैंने 3 साल पहले ये यात्रा की थी, दोबारा मैं आया हूँ। सामने से एक ट्रेन आ रही है और एक ये ट्रेन है। दोनों के लिए समय भी इतना पक्का है कि ये एक पटरी वाले रास्ते पर कैसे ट्रेनें पार करेंगी। तो आगे देखिए आप कि 2 पटरियाँ अलग अलग रास्ते की हैं आने वाले जाने वाले के लिए, और दोनों ट्रेनें बिल्कुल सही समय पर पहुँचती हैं। जो नीचे उतरने वाली है वो बाएँ जाएगी और इधर वाली पटरी इधर जाएगी। ये टाइमिंग जापान में जो समय की पाबंदी है उसका भी एक अद्भुत नमूना है। ये ट्रेनें अगर 1 मिनट भी आधे मिनट भी लेट हों तो इनके लिए रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि ये वन वे है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 पटरियाँ 4 पटरियाँ बिछाई गई हैं वो समय का ख्याल भी इसके साथ रखा गया है कि वहाँ की ट्रेन यहाँ की ट्रेन ऐसे चले कि दोनों ट्रेनें यहीं पर एक दूसरे के लिए पार करें और खड़े होकर एक दूसरे का इंतज़ार ना करनी पड़े। क्योंकि आगे अगर ये ट्रेन बढ़ती तो दूसरी ट्रेन नहीं उतर सकती थी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वन वे है, एक ही रास्ता है। एक और नई सुरंग शुरू हो गई है, बहुत सारी सुरंगें हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए। और ये आप लोग ये नज़ारा देख रहे हैं, अंदर का ट्रेन का नज़ारा भी। बहुत छोटी सी ट्रेन है लेकिन वो भरी हुई है, एक डब्बा ही लोग बैठे हुए हैं। संतोष जी हाथ दिखा रहे हैं और फिर आप आगे का दृश्य देखिए। और कम लोग हैं इसलिए घूमने में अच्छा लग रहा है। डर तो हमें भी कोरोना का है, मास्क पहन रखा है, पूरे एहतियात के साथ लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं इस समय। गोल्डन वीक में तो हज़ारों लाखों लोग जापान में घूमते हैं, लेकिन कम लोग कहा गया है कि कम लोग ही घूमें। इसलिए जिनको बहुत ज़रूरी लग रहा है, जैसे हमारे मित्र हैं आए हुए हैं, इसलिए हमें लगा कि हमें निकलना चाहिए, तो हम लोग आए हुए हैं इस यात्रा को। आप भी अनुभव कीजिए। ये सीढ़ियाँ भी हैं बगल में और पटरी भी है। ये ऊपर चढ़ रहा है रास्ता सीधे इस तरीके से। अगल बगल की हरियाली भी देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। और नवंबर में जब लाल पत्तियां आती हैं, जैसे यहाँ एक पेड़ में है, तो मोमी जी का सीज़न कहा जाता है। उस समय भी ये रास्ता अद्भुत होता है, बहुत बढ़िया
लगता है। हर मौसम में जापान बहुत खूबसूरत है। हम लोग ये मई के महीने में आए हुए हैं। ठंडी है अभी कुछ कुछ, धूप हो जाती है तो गर्मी लगने लगती है, और छाँव में खड़े हों, हवा चलती है तो जैकेट पहनने लायक ठंडी हो जाती है। ये सुंदरता यहाँ की देखिए। मौसम बहुत अच्छा है इस समय का। और ये ट्रेन लगातार 8 मिनट से ऊपर चढ़ती जा रही है। 10 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट वो मैंने बाहर से बनाना शुरू किया। 9 मिनट हो गए हैं इस ट्रेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ते, और ये चढ़ रही है। अभी देखिए चढ़ाई और तीखी चढ़ाई ऊपर हो गई है, बिल्कुल सीधे जैसे ट्रेन चढ़ रही हो इस तरीके से ये रास्ता। आप भी रास्ते का सुख लीजिए। अब लगता है हम लोग पहुँचने वाले हैं, या क्या बात है। ट्रेन थोड़ी धीमी हो गई है, स्पीड इसकी कम कर दी है, या सीधी खड़ी चढ़ाई है इसलिए ऐसा है क्या पता नहीं, लेकिन बहुत मज़ेदार चढ़ाई लग रही है यहाँ पर। ये देखिए प्रकृति का नज़ारा, साथ में मानवीय संस्कृति, मानवीय जो विज्ञान है, मनुष्य का, इंजीनियरिंग का अद्भुत नज़ारा भी आप देख रहे हैं। बीच बीच में ये जो लाल पेड़ आते हैं, ये भी जापान की बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ऐसे लाल पेड़ों का मौसम मोमीजी का कहलाता है। ये वैसे ही कुछ कुछ पत्ते हैं, लेकिन ये सीज़न वो नहीं है। हो सकता है कुछ पेड़ बहुत जल्दी अपने पत्ते लाल कर देते हों। अब हम लोग अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं, गंतव्य स्थान। हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, कुछ ही सेकंड में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जहाँ के लिए हमने ये ट्रेन पकड़ी है। और वो उद्घोषणा कर रही हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं, जापानी में बता रही हैं कि हमें कैसे आगे कोरोना के कारण मास्क पहने रखना है, ध्यान देना है, और अपने हाथ भी बार बार सैनिटाइज करते रखना है। बाकी क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो, लेकिन आप ये देखिए ट्रेन का रास्ता पूरा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर उतरेंगे। ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे ख़त्म हुआ। लगभग 11 मिनट का सफ़र था, और इस पूरी ट्रेन में बैठने वाले लोग तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 9 ही 10 लोग हैं। साथ में हमारे साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस ट्रेन का सफ़र हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। शब्द कुंज मम्मी के पास बैठे हैं, भाभी जी वहाँ हैं, सब भाई साहब तैयार हैं उतरने के लिए। ये सफ़र हमारा यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद, नमस्कार।